नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 16.5 साल है और इनका जन्म ही विदेश में हुआ है ये भारतीय, पर इनका जन्म विदेश में हुआ है। और इस पाम को रीड करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़, यहाँ पर एक धनुषाकार शेप बन रहा है, तो ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये पाम रेक्टेंगल है, अच्छे सेल्समैन बनेंगे और बैठे बैठे बोलकर कार्य करने वाले लोग होते हैं। थोड़ी चौड़ाई भी है तो मेहनती भी होंगे। अंगूठा काफ़ी बड़ा है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व बनेगा। अभी तो इनकी उम्र काफ़ी छोटी है, पर भविष्य में ये काफ़ी स्ट्रांग व्यक्तित्व के धनी बनेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा अंगूठा है और साथ में इस उंगली का भी साथ मिला हुआ है। तो ऐसे लोगों को बेसिक सफलता बहुत इजीली प्राप्त होती है जीवन में, और आम लोगों से कई गुना ज़्यादा संपन्नता और सफलता पाते जिनका अंगूठा इतना मजबूत हो। तो ये बेस्ट चीज़ है इनके हाथ में। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात किसी के सामने रख पाएंगे। और अंगूठा मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले भी होंगे। पाम के मुकाबले उंगलियां बड़ी ही मानूंगा इनको, इन उंगलियों को। थोड़े से निर्णय लेने में स्लो होते हैं ये लोग, क्योंकि एनालिटिकल पर्सनालिटी होती है। इनके फैलेंज भी काफ़ी बड़े हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव इनमें अच्छा खासा होगा। और ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें हैं और बुध पर्वत भी अपने आप में उभारा है, तो ऐसे लोगों को वाणी अच्छी होती है, सुंदरता भी मिलती है, बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज है इनके हाथ में ये दो दो शुक्र वलय। और जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र वलय होता है और साथ में दो होता है तो ये लोग कला प्रेमी होते हैं। कोई ना कोई कला के प्रति रुचि इनकी जीवन में जगेगी, पहली चीज़। सेकंड, ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है, और जब ये खुद कमाने लगते तो जहाँ आम इंसान 1,000 कमाता है वहाँ ये लोग लाखों, और ये तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। इस तरह का हाथ है, क्योंकि दो दो शुक्र वलय वाला हाथ है। अब यहाँ पर अगर एक छोटी सी भी लाइन कट करती होगी यहाँ पर कहीं पर, तो ये स्टार बनता है। पर इस फोटोग्राफ में इस तरह का शो नहीं हो रहा है। लाइन जरूर दिख रही है पर साइड से जा रही है। और ये एक लाइन अगर बीच में छोटी भी हुई तो ये अति संपन्नता की निशानी बन जाती है। ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार अति संपन्न बनता है। तो ये यहाँ पर केवल एक छोटी सी लाइन अगर रही तो ये स्टार बन जाता है और शुक्र वलय को टच करती है कोई ना कोई स्टार की लाइन। तो ये अति संपन्नता की निशानी है। मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर केवल इस पार्ट में, इतनी से पार्ट में इंक लगाकर फोटोग्राफ भेजे। केवल खाली यहाँ देखना है कि क्रॉस में कोई लाइन है कि नहीं। यहाँ पर स्क्वायर देखिए कितना बड़ा है, पर ये लगभग अधूरा है, कहीं ना कहीं ओपन है। अगर ये पैक होगा, ये लाइन यहाँ से और इस तरह से चलती होगी तो ये बहुत बड़ा मल्टी सिटी का काम व्यक्ति के जीवन में होगा, इंटरनेशनल लेवल तक का। अगर ये स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ये इंक लगा के भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सन माउंट के टोटल पोर्शन में इंक लगा के भेजेंगे तो ये स्क्वायर भी पता चल जाएगा और यहाँ पर स्टार है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। ये स्क्वायर का मतलब है मल्टी मिलियनर व्यक्ति बनता है इतने बड़े स्क्वायर में, और इंटरनेशनल लेवल तक का काम व्यक्ति जीवन में संभालता है। बहुत ज़्यादा फैला हुआ कामकाज व्यक्ति के जीवन में होता है, बहुत ज़्यादा, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति अपने जीवन में रहता है। यहाँ पर ट्रायंगल भी है तो ऐसे लोगों के मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है और आम लोगों से ज़्यादा ये लोग धनी होते हैं। एक स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये भी मल्टी सिटी का काम इनके जीवन में
होगा। एक यश साइन यहाँ पर बनी हुई है, ये इस तरह की साइन भी व्यक्ति को यश दिलाती है, और एक यहाँ पर भी बनी हुई है। ये सारी यश की साइनें हैं। व्यक्ति जो कार्य करता है उसे यश भी प्राप्त होता है, यानी फेम। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, पर 2 है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो बेसिक नॉलेज तो होता है इनके पास, लोग पूछ पूछ कर काम भी करते हैं। संपन्नता भी ये देती है, यानी व्यक्ति आगे भी बढ़ता है, सफलता भी देती है। संपन्नता तो छोड़िए, सफलता देती है। पर जब 2 लाइनें होती है तो व्यक्ति को अपने उस ज्ञान पर घमंड भी होता है। शनि पर्वत देखे तो काफ़ी फ्लैट है, और उस पर एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा और चौथा, 4 स्क्वायर बने हुए। ये पुश्तैनी जमीन जायदाद का इशारा करते हैं। और जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र वलय होता है उनका परिवार संपन्न होता ही है, और ऐसे लोगों को जमीन जायदाद का लाभ मिलता ही है। और शनि पर्वत पर कंटिन्यू चलने वाली रेखा है तो कंटिन्यू धन लाभ देगी। अब ये विदेश में जन्म ली है, और दूसरी लाइन विदेश से धन प्राप्ति की भी है। तो हो सकता है ये जिस देश में रह रहे वो छोड़कर कोई और देश में चले जाए। ये काफ़ी संकेत है, दूसरी लाइन से भी संकेत दिख रहे। और जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा 4 लाभ दिखाती है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। सेकंड, अगर जॉब भी व्यक्ति करता है तो बड़े स्तर का करता है, यानी मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट तक पहुंचता है। ससुराल पैसे वाला मिलता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। थर्ड, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ। कई लोगों को 4 लाभ मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1। अब जुपिटर माउंट में ये एक माइनस पॉइंट है। जब किसी का जुपिटर माउंट इस तरह से उभार हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, तो उस व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। इसका मैं उपाय इनको दे दूंगा। ये जब कंडीशन होती है तो ये इस तरह की स्थिति रहती है। यहाँ पर देखें तो ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ की ओर इशारा करता है, और ये लाभ न भी प्राप्त किया तो भी व्यक्ति संपन्नता पाता ही है। स्क्वायर बने हुए 32 साल के पहले खुद की कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर ये पहुंचेंगे। और बहुत सारी लाइनें, 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, ऐसे लोगों के जीवन में मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं। धार्मिकता आती है, सेवाभावी होते हैं। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में भी भविष्य में इनका ध्यान जाएगा, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें भी। तो ये इस तरह की पोजीशन इनके हाथ में शो हो रही है। अब अंदरूनी मंगल की ओर देखें तो अंदरूनी मंगल एक व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप की एनर्जी इनके शरीर में रहेगी। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस व्यक्ति का बाहरी मंगल अच्छा होता है वो जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय अपने लेवल पर व्यक्ति संकट का सामना करता है। तो ये सारे एडवांटेज इनके हाथ में है। अब इनकी चंद्र पर्वत, मैं जो बात कर रहा था विदेश की, इनकी पूरी फेट जीवन रेखा ही इस तरफ घूम रही है, चंद्र की ओर। तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थल से दूर विकास करते हैं। ये हो ना हो, और जिस तरह की इनकी फेट लाइन है सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, और इनका जन्म विदेश में ही हुआ है, तो ये कोई ना कोई और देश में जाकर अपनी उन्नति करेंगे। ये इस तरह के संकेत इनके हाथ में शो हो रहे हैं। और चंद्र पर्वत भी व्यवस्थित है, तो व्यक्ति, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है, अच्छी निर्णय शक्ति होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, विदेश से संबंध आता ही है, अच्छे परचेसर होते हैं। ये सारे लाभ इनके हाथ में है। अब इनका जो मनी ट्रायंगल है वो अलग लाइनों से बन रहा है। एक लाइन गई, ये भी एक तरह की माइंड लाइन है इनकी, और ये इस तरह से मनी ट्रायंगल इनका बन रहा है। तो कहीं ना कहीं धन का संग्रह तो होगा ही इनके पास। तो ये भी एक एडवांटेज इनके पास है। अब ये जो माइंड लाइन है, ये जो घुमाव है, उसके बारे में चर्चा माइंड लाइन पर आएंगे तब करेंगे।
शुक्र पर्वत भी काफ़ी व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरह का शुक्र पर्वत व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है, अच्छी तरह रहता है, प्रेजेंटेशन उसका अच्छा रहता है, ये सारे लाभ इनको मिलेंगे। हृदय रेखा थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ाने वाली रेखा है। ये जब इस तरह से घूमती है तो मंगल की ओर देख रही है, तो ये लोग थोड़े से गुस्से के स्वभाव वाले इंसान होते हैं। गुस्सा हमेशा दिमाग में भरा रहता है, और जब जुपिटर से टच करती है हृदय रेखा तो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ाती है। जब इनके शादी का मौका आएगा, जब इनको पात्र पसंद करने का मौका आएगा, तब ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखेंगे, और ऐसे लोग बहुत बार देरी से शादी करते हैं। ये एक माइनस पॉइंट रहता है इनका, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। और ये इस तरह की लाइन परिवार में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। पर यही लाइन जब कमर्शियल लेवल पर बात आती है तो ये सफलता भी दिलाती है, क्योंकि ये सिस्टम से काम करने वाले लोग होते हैं, और हाथ के नीचे के लोगों से भी ज़्यादा काम ले पाते हैं और ज़्यादा सफलता पाते हैं। और एक दो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को या सगे संबंधियों को हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। बाकी काफ़ी उत्तम हृदय रेखा है, कोई टेंशन नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यक्ति बोझा जीवन में आता रहेगा, पर अच्छा जीवन जिएंगे। और एक दो लाइनें नीचे की तरफ चल रही है, ऐसे लोग माँ बाप का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। और ये फ्लर्ट लाइनें भी है, तो व्यक्ति को कोई दुख भी आया तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी दिख रहा है। ये ट्रायंगल का मतलब है बुध पर्वत पर इनोवेटिव माइंड। अब इनकी माइंड लाइन समझने जैसी है। एक तो जुपिटर से शुरुआत हुई, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है, और ये यहाँ पर चलकर ये कोलैप्स हो रही है। अब ये जो पार्ट आएगा इनके जीवन का, ये अचानक इनके जीवन में धार्मिकता बढ़ेगी, और ये पीरियड होगा इनके 42 के आसपास का। अचानक ये धार्मिक बनेंगे, अचानक और बड़े स्तर पर। और एक समय आएगा आफ्टर 42, इनको ईश्वरीय शक्ति का एहसास भी होगा, ईश्वर के दर्शन तक हो जाएंगे। और घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम रहेंगे। पर इस लाइन को बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने इनको एक और माइंड लाइन दे दी। अगर ये लाइन ना होती तो ऐसे लोग काफ़ी सेक चल्ली वाले बन जाते, सेक चल्ली वाले ख्यालों वाले। पर ये बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने इनको लाइन दे दी, तो ये बैलेंस में रहेंगे। धार्मिकता अपनी जगह रहेगी, पर ओवरऑल माइंड बैलेंस में रहेगा। अगर ये लाइन नहीं होती तो ऐसे लोग ख्यालों में रहने वाले लोग होते हैं, सपने भरपूर देखते, जीते जाते सपने देखते। पर ये जब लाइन आ जाती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बैलेंस हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इनको मिल गया जीवन में। और डबल माइंड लाइन जब से स्टार्ट होगी उस समय से जीवन का विकास भी अच्छी रफ्तार पकड़ेगा, और ये पीरियड शुरू होगा लगभग 38 के आसपास से। डेवलपमेंट भी इनके जीवन में अच्छा खासा होना शुरू होगा, क्योंकि डबल माइंड लाइन व्यक्ति को प्रोग्रेस देती है। अब इनके जीवन रेखा पर देखें तो जीवन रेखा पर उम्र 17-18 के आसपास एक लाइन राहु रेखा काट रही है। ये पीरियड में कोई ना कोई रुकावट आएगी, और उसके बाद कोई ट्रायंगल मुझे शो नहीं हो रहा है। यहाँ तक ट्रायंगल शो हो रहा है तो मेरा जो ज्ञान बताता है कि हो सकता है ये ज़्यादा पढ़ाई ना करें, ये पढ़ाई छोड़ देंगे। एक यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हो सकता है ये पढ़ाई छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई ट्रायंगल शो नहीं हो रहा है। और ये राहु रेखा आएगी, यही राहु रेखा लगभग इनको पढ़ाई छोड़ाएगी। उसके बाद एक राहु रेखा 31 के आसपास है, और ये जो लाइन है ये इनकी शादी कराएगी। ये लगभग उम्र होगी, छोटी उम्र में ही शादी होगी, लगभग 6 साल पहले, 31 में से 6 गए, 25-26 के आसपास इनकी शादी होगी। उसके बाद 37 के आसपास एक राहु रेखा हल्की सी काट रही है।
एक 44 के आसपास काट रही है और एक 48 के आसपास काट रही है। और कोई ऐसी स्ट्रांग राहु रेखा ही नहीं है, केवल 31 वाली थोड़ी सी स्ट्रांग है, उसको छोड़कर स्ट्रांग नहीं है। और ये जीवन रेखा पूरी चलकर चंद्र पर्वत पर जा रही है और यहाँ पर फोर्क बन रहा है। तो ऐसे लोगों को जीवन में यात्राएं भी भरपूर करनी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं विदेश में जाकर बसेंगे, दूसरे देश में, और ये यात्रा इनको ये फोर्क ज़्यादा कराएगा। अब इनकी धन रेखा को देखें तो धन रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये स्टॉप हो रही है। यहाँ से दूसरी धन रेखा निकली और सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है। एक धन रेखा 36 के आसपास से निकलकर जुपिटर की ओर जा रही है और एक और रेखा। तो ये मल्टीपल इनकम वाले इंसान बनेंगे। और बीच बीच में कहीं ना कहीं कट भी है। एक 37 38 के आसपास कट है, एक लगभग 42 के आसपास कट है, ये भी लगभग 38 के आसपास है। एक छोटा सा कट उम्र 46 के आसपास है। बाकी ये सारे इन्वेस्टमेंट की लाइनें हैं। ओवरऑल धन रेखा भी अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा टेंस वाला हाथ नहीं है। स्मूथ जीवन रहेगा, उत्तम जीवन रहेगा। और डबल डबल मनी शुक्र वलय वाला हाथ है। तो हर तरह से ये उत्तम पाम है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।